आजकल संत लोग ये कहते हैं कि आप हमारी शरण में आइए, आपका मोक्ष हो जाएगा, आपको दोबारा 84 में नहीं आना होगा, आप मुक्त हो जाएंगे, आप जन्म मरण के चक्कर से बच जाएंगे। ये सब झूठ है, ये सब झूठी बातें हैं। इनके चक्करों से आप सावधान रहिए। पहले तो वो अपना मोक्ष नहीं करवा सके, खुद जाकर कहाँ इतनी तकलीफ़ें भुगत रहे हैं, सजाएं भुगत रहे हैं, वो दूसरों का मोक्ष क्या करवाएंगे। अब हम जानते हैं कि मोक्ष है क्या। मोक्ष का मतलब है मुक्ति। और ये मुक्ति ये नहीं कि मरने के बाद इंसान की मुक्ति होती है या मोक्ष होता है। ये मोक्ष जिंदगी जी ही मुक्त कर लेना, बंदी से बंधनों रहित हो जाना ही मोक्ष होता है। अब काम, क्रोध, मोह, अहंकार जिन्होंने इनको कंट्रोल में कर लिया और अनावश्यक किसी पर इसको व्यर्थ नहीं किया, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं किया, किसी की चीज़ देकर मन नहीं ललचाया, तो ये भी मोक्ष में आते हैं। सबसे पहले इनको ही कंट्रोल करना होता है। उसके बाद हमें ईमानदारी से जीवन जीना है, पत्नी के प्रति ईमानदार रहना है, बच्चों के प्रति ईमानदार रहना है, बुरे कर्म नहीं करने, अपने हक की कमाई करके खाना है। तो अपनी हक की कमाई में से कुछ हिस्सा अगर मन चाहे तो गरीबों भूखों को खिलाना है। बुरे कर्म नहीं करने, ईमानदारी से काम करना है, किसी दूसरे के काम आना है, उसे ही मोक्ष कहते हैं। यानी कि बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। अब हमारे बंधन बहुत हैं, पारिवारिक बंधन है, लेकिन पारिवारिक बंधन नहीं है, परिवार योग है, गृहस्थ योग है। यह जो अपने घर को अच्छी तरह चला लेता है उसे वो भी सफल है, उसका घर में रहते ही मोक्ष हो जाता है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद मोक्ष होता है, ये गलत है। आगा किसने देखा कि मरने के बाद कौन मुक्त हुआ, कौन किस जूनी में गया। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये दंत कथाएं हैं। जैसा जिसने बुक में लिख दिया वैसा ही हम उसको रट्टे मार रहे हैं आजकल, और रट्टे पर ही चल रहे हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। सीधा सा साहब है, मोक्ष का अर्थ ही मुक्त है, और मुक्त जिंदगी जी हुआ जाता है, मरने के बाद आदमी मुक्त नहीं होता। अगर जो लोग ये कहते हैं कि हमारे गुरु की शरण में आइए तो आपका मोक्ष हो जाएगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। इसलिए आप ईमानदारी, सबसे पहले ईमानदार रहिए, अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखिए, किसी के साथ बुरा ना कहिए। आप मुक्त ही हैं, जिंदगी जी मुक्त हैं, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं हुआ। ये तो कहने की बात है, जिन मरने के बाद तो शरीर ही ख़त्म होता है, लेकिन और कुछ भी नहीं होता कि वो मुक्त हो गया। जो तुम अच्छा बुरा करोगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा। अगर बुरा करोगे तो बुरे फल मिलेगा, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसलिए अच्छा ही करें। और इन आजकल के मेरे जैसे गुरुओं जो बहुत बने फिरते हैं, इनसे सावधान रहिएगा। आप सिर्फ अपने काम, क्रोध, मोह, अहंकार पर कंट्रोल करिए। अपने बच्चों को ईमानदारी की रोटी खिलाइए, किसी के साथ बुरा ना करिए। जैसे ऐसे कर्म करने से ही आप मुक्ति के रास्ते की ओर जाएंगे, आपका मोक्ष होगा। आप बंधनों से छूटे रहिए, संसारिक बंधनों में मत पड़िए। और अगर आप गृहस्थ योग में हैं तो अपने परिवार को ईमानदारी से पालिए। ये गृहस्थ योग है, इसको बुरा नहीं कहा गया, इसलिए गृहस्थ योग ही महान है। अपने बच्चों को पालिए, अपने बच्चों का ही ख्याल करिए, ईमानदारी से जिए, इसे ही मोक्ष कहते हैं। आपसे फिर हम यही कहते हैं कि आप इन लंबाड़ गुरुओं से सावधान रहिए। बस ईमानदारी से कर्म करते चलिए, बस ये ही मोक्ष। मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं है, वो सब मनगढ़ंत बातें हैं। जो लोग ये भी कहते हैं ना कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमारे गुरु की गोलक में डालिए, ये उन गुरुओं की बात थी जो गुरु गरीबों को गोलक का पैसा गरीबों को देते थे, उनकी बात थी। लेकिन आजकल के गुरु तो सारा पैसा, सारी गोलक खुद ही हड़प जाते हैं।
तो देने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप खुद ही अपनी कमाई का 10 तक देना चाहें तो किसी गरीब की कुटिया बनवा दीजिए, उसको राशन दे दीजिए। ये ही दान है, ये ही दसवंध है। लेकिन आजकल के मेरे जैसे बहुत सारे गुरु बने फिरते। हम तो एक आम से इंसान है आपकी तरह, लेकिन हमें लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन हम फिर ये कहेंगे कि मोक्ष आपका कोई नहीं करवा सकता, आपने अपना मोक्ष खुद ही करना है। अच्छे कर्म करने से ही मोक्ष होगा, बुरे कर्म करने से मोक्ष नहीं होगा। और इन गुरुओं से सावधान रहिएगा, जो अपना मोक्ष नहीं करवा सके, अपने आप का कुछ नहीं कर सके, तो वो तुम्हारा क्या करवाएंगे। बस ये समझने की बात है, इशारा ही काफ़ी है, समझ जाइए। नमस्कार।